बोलो तो धर्म पत्नी। एकाध बार पूछा करो अपने पति से, दिन भर कमाते रहते हो, 5 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान का नाम लेने की। कथा हो रही है वैशाख के महीने में, ना जाने कब मिलेगी, सालासर भवन में हो रही है। चलो बैठ कर मेरे साथ कथा चलिए। मेरे को वो चेन्नई के महेश्वरी धर्मशाला में महेश्वरी भवन में कथा, तो ताराचंद जी मोहता और जीवन जी राठी दोनों बोले गुरुजी आप इस शिव महापुराण के जो जजमान बने ना, इनकी पत्नी बड़ी विचित्र, क्या नाम था? सेलम में उनकी स्टील की चांद तो जीवन जी मोहता जी बोले, ताराचंद जी मोहता बोले इनकी ये जजमान जो बने बड़े विचित्र बने, क्या हुआ? हमने पूछा। जीवन जी राठी बोले गुरुजी जजमान पद लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, कथा में कौन बैठे? तो पत्नी ने पति से कहा स्वामी समाज के लोग कथा करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा, उसके यजमान पद लेना। भागवत के यजमान बनना सरल है और शिव महापुराण के यजमान बनना, हम इसलिए अग्रवाल जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। तो जीवन जी बोले गुरुजी हमने इनसे कहा, इन्होंने अपने पति से कहा, पति ने मना कर दिया, फैक्ट्री से फुर्सत नहीं, समय नहीं। बेटे से कहा तू बैठ जा कथा में जजमान बन के। बेटा बोला पापा मेरे को फुर्सत नहीं, ऑफिस कौन संभालेगा? इतने में पत्नी को गुस्सा आया और पत्नी ने कहा स्वामी ये बताओ तुम कथा में नहीं बैठ सकते यजमान बन करके, तू बैठ जा, मैं पैसा दे देता हूँ, जजमानी का जितना भी लगे तू बैठ। पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारे बिना नहीं बैठूंगी, पर ये बताओ स्वामी, वो डागा जी की पत्नी कहती है मुझे ये बताओ कि मैं अगर मर जाऊंगी तो तुम ऑफिस में से कितने दिन छुट्टी रखोगे वो बताओ। पति कहने लगा फालतू की बात करती है तू, क्यों ऐसी बात कर रही है? नहीं मुझे बताओ कि मैं मर जाऊंगी तो छुट्टी कितने दिन की रखोगे? कभी आप सब चेन्नई जाए तो जीवन जी वहां पर, जीवन जी राठी वहां के अध्यक्ष हैं, आप उनसे पूछो चेन्नई प्रेशर, आप बताओ कितने दिन छुट्टी रखोगे? दादा जी ने कहा फालतू की बात मत कर, क्या चाहती है वो कि बस मैं मरूं तब तुम ऑफिस की छुट्टी मत करना, पर 7 दिन शिव महापुराण के जजमान यही समझ कर बैठ जाओ कि मैं मर गया, चलो मेरे साथ बैठो, कम से कम धर्म में तो है तुमको। और वो दादा जी ने एक बार शिव महापुराण के यजमान बने और महेश्वरी भवन में 5 साल लगातार शिव महापुराण की कथा करना, वही दादा जी जो एक बार भैया शिव महापुराण के यजमान बनना बहुत कठिन, ना जाने कौन सा पुण्य हमारा इकट्ठा होता है, ना जाने कौन कौन सा दान पुण्य सत्कर्म हमारा इकट्ठा होता है, तब जाकर अपने परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा हो पाती है। ये करुणा, हम तो कल जी आपके परिवार में कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को बहुत आशीर्वाद है, पितरों का बहुत करुणा है आपके पूर्वजों की। नीरज भैया सीधे उज्जैन पहुंच गए, महाकाल की नगरी में हमारी शिवपुराण चल रही थी महेश्वरी महिला मंडल की, सीधे वहां भाभी जी और दोनों नीरज भैया दोनों आगे, उनके साथ में उनकी एक बुआ जी भी वो भी साथ, कहे गुरु जी कथा लेना है, हमने कहा कहाँ लेना है? कहे गुलबर्गा। कौन सी कथा लेना है? कहे शिव महापुराण। हमने पूछा कि बताओ शिव पुराण का मन में किसके आया, पहले ये बताओ। तो क्या हमारे पापा के मन में बहुत ही शिव महापुराण। हमने कहा समझ गए, हमने कहा ये शंकर के शिवलिंग से चिपका है और ये फेविकॉल एक बार जो लग गया शिव से वो छूट जो लग शंकर छोड़। और हम तो आपसे भी कर रहे हैं, मौका मिले शंकर की कथा को श्रवण करने का
बाबा महेश की कथा को श्रवण करने का, भगवान शिव की शिव महापुराण श्रवण करने का एक क्षण की देरी ना करें। सुनो, क्षण भर सुनो, आधी में मुनि भले थोड़ा धर्म से दूर थी, सत्कर्म से दूर थी, भगवान की कथा से दूर थी। बिंदु जो कमा कर लाता, एक दिन बिंदु धन तो लाया, प्राण छूट गए, पर चोरी का धन लाया था, इसलिए प्रेत योनि में चले गए। प्रेत योनि में चले गया, भटकता रहा। चंचुला देवी को लगा क्या करूं, अब चंचुला देवी बेधव्य हो गई, विधवा हो गई, क्या करा जाए। पूरे नगर के लोग मिलकर आनंद से काशी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जा रहे हैं। काशी जानते हो, सब जानते हो। चरण का प्रहार करा और माता ने श्राप दे दिया, शनि जा, तो तेरे पाप से अपंग होगा। शनि की आंख में आंसू भर गए। देवर्षि नारद से पूछा मैं कहाँ जाऊं। देवर्षि नारद ने कहा अगर तुम अपने अपंग पांव को भी ठीक करना चाहते हो तो एक है जो तुमको अपंग पांव से भी ठीक कर सकता है। कौन? तो वो शंकर। जाओ गंगा के तट पर जाकर शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर कर उसकी आराधना करो। और शनि महाराज ने जाकर गंगा के तट पर काशी में भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। और जब आराधना करी तो शिव जी ने प्रकट होकर शनि महाराज के चरण को ठीक करा, तो चरण से शनि ने चलना प्रारंभ करा। आज भी नियम है, जिसको ढैया लगा हो, 7.5 लगा हो, जिसको ढैया 7.5 आदि का शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी ले लो, 21 बार उतार। जहां जंगल में, वन में, किसी बगीचे में कोई नहीं हो, किसी भी पेड़ के नीचे इतना खड्डा करके काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दो और मिट्टी डाल दो। जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी भी, पूरे जीवन में कभी शनि परेशान नहीं कर। इसलिए कहते हैं दुनिया को शनि लगे और शनि को शंकर